साथ में जब उनको अपनी विचारधारा से जुड़े हुए लोग मिलते हैं तो विचारधारा का मिलन अगर एक बार हो जाता है तो कोई बड़ी बात। और जितना दम वो भरते हुए दिखाई पड़ते हैं कि 403 सीटों पर भी चुनाव लड़। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान क्या अब अपनी अलग राह अपना रहे हैं? क्या बीजेपी के साथ गठबंधन में नहीं रहना चाहते हैं? क्या एक रणनीति चिराग पासवान के जरिए बीजेपी के खिलाफ ही बन रही है? ये सवाल चिराग पासवान को लेकर उठेंगे क्योंकि उनके हालिया बयानों से तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान बीजेपी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। चाहे वो फिर बयान बांकीपुर उपचुनाव में हार की वजह से जुड़ जाता हो या फिर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से जुड़ जाता हो या फिर पंजाब के विधानसभा चुनाव से जुड़ जाता हो, हर एक मुद्दे पर दिए गए बयानों के आधार पर माना जा रहा है कि चिराग पासवान बीजेपी के साथ नहीं रहना चाहते। चिराग पासवान बीजेपी के साथ मिलकर मैदान में नहीं उतरना चाहते हैं। तो फिर क्या रणनीति है चिराग पासवान की? क्या उत्तर प्रदेश और पंजाब से पहले बिहार में कोई खेल हो जाएगा? क्या प्रशांत किशोर जो एक बड़ा चेहरा बांकीपुर सीट पर उपचुनाव जीतने के बाद बन जाता है, जैसे विधायक अब प्रशांत किशोर बन चुके हैं, क्या प्रशांत किशोर और चिराग पासवान की कोई साठगांठ दिखाई दे सकती है? तमाम सवाल खड़े होते हैं चिराग पासवान के बयानों के माध्यम से और इस बयानों को लेकर चर्चा करेंगे और जवाब ढूंढेंगे। फरीद सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले चर्चा करेंगे, एक बैठक होती है दिल्ली में, कार्यकारिणी की बैठक होती है एलजेपीआर की, और इस बैठक में खुलकर चिराग पासवान की 2 से 3 मांगे होती हैं। पहला कि कांशीराम और रामविलास पासवान को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। दूसरा कि हमें एक आयोग तैयार करना है जो युवा और किसानों से जुड़ा होगा और उसी स्तर पर इस पार्टी को आगे लेकर जाना है। और वहीं पंजाब और यूपी विधानसभा चुनाव के लिए वो खुलकर कहते हैं कि अगर गठबंधन में सीटें मन मुताबिक मिलती हैं तो वो तय है कि वो बीजेपी गठबंधन के साथ चुनाव में उतरेंगे, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो स्वतंत्र रूप से चुनाव में उतरने के लिए तैयार है। पंजाब और उत्तर प्रदेश दोनों को लेकर वो कह रहे हैं। क्या ये बयान बताते हैं कि कुछ खेल तो 27 के चुनाव में हो सकता है? देखिए, बिल्कुल चिराग पासवान की जो राजनीति रही है अब तक की अगर हम देखें तो लगातार उनके बयान कुछ ऐसे रहते हैं जो अमूमन बीजेपी की जो एक लीक होती है उससे हटके दिखाई पड़ते हैं। यानी जो बीजेपी जिस तरह की राजनीति चाहती है उससे एकदम जुदा राजनीति जो है वो चिराग पासवान की दिखाई पड़ती है। कभी नमाज को लेकर बात कहते हैं, कभी अपने टीका लगाने को लेकर बात कहते हैं, कभी धर्म जाति को लेकर बात कहते हैं कि भाई ये बहुत निजी मामले हैं, इसको लेकर हमें सार्वजनिक तौर पर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आस्था का विषय है बड़ा व्यक्तिगत विषय होता है। हमें बात करना चाहिए कि कैसे बेहतर शिक्षा हो, कैसे बेहतर हम जो विकास करें, कैसे बेहतर हम रोजगार के मौके लेकर आए। तो इस तरह की बातें चिराग पासवान कहते हुए अब तक नजर आए हैं। लेकिन अब अगर हम उनके तमाम विचारों को निचोड़ कर देखें तो चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने दिखाई पड़ता है जहां पर वो लगभग जो उनकी स्थिति है वो ये नजर आती है कि वो अपनी पार्टी को अब उत्तर प्रदेश में भी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। दिल्ली में चुनाव लड़ते हैं, झारखंड में चुनाव लड़ते हैं, बिहार में तो खैर मजबूत पार्टी वो है ही। ऐसे में न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड और पंजाब तक की बात करते हुए दिखाई देते। तो ऐसे में उनकी जो महत्वाकांक्षा वो समझी जा सकती है कि आने वाले समय के हिसाब से अभी से अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए जिस तरह की राह को वो अपना रहे हैं, ऐसा लगता है कि क्या बीजेपी के साथ अब बहुत समय तक रह नहीं पाएंगे? क्या बीजेपी के साथ जो चलने का अब तक उनका सिलसिला देखा गया, क्या उनसे अलग राह अपनाते हुए दिखाई पड़ेंगे? उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 403 विधानसभा सीटें आती हैं और जिस तरह की तैयारी वो करते हुए दिखाई पड़ते हैं और ये तक कहते हुए नजर आते हैं जो यूपी प्रभारी हैं, उनके हालांकि जीजा भी हैं और बड़े नेता भी हैं, सांसद भी हैं अरुण भारती, कि हमारा जो प्लान है वो 403 सीटों का है। और बीच में वो गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह से भी मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि एलजेपीआर जो है अब बिहार से निकलकर उत्तर प्रदेश में आना चाहती है, मजबूत करना चाहती है। और जितना दम वो भरते हुए दिखाई पड़ते हैं कि 403 सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्या वो संदेश देना चाहते हैं, क्या ये बताना
चाहते हैं कि बीजेपी ने अगर उनको जो है उनके जो उनकी डिमांड है, जो उनकी मांग है, अगर उनके मुताबिक सीटें नहीं दी तो क्या अपनी अलग राह अपनाते हुए दिखाई पड़ेंगे, और अगर ऐसा होता है तो क्या गठबंधन से फिर उनका नाता टूटता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये तमाम सारे सवाल हैं। क्योंकि अभी यूपी चुनाव दूर है, लेकिन उतना भी दूर नहीं है कि यहाँ से कोई 2-3 साल की बात हो, क्योंकि 5-6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में चुनाव का पूरा माहौल बनेगा, चुनाव होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऐसे में चिराग पासवान की जो बयानबाजी है उसको देखकर ऐसा लगता है कि बीजेपी अगर सीटें देगी तो ठीक है, और नहीं देगी सीटें तब भी वो चुनाव में उतरने को पूरी तरीके से तैयार अच्छा सर, युवाओं को जोड़ने की खासा तौर पर कोशिश की जा रही है पार्टियों के जरिए। अब चिराग पासवान की पार्टी भी तैयार है कि किस तरह से युवाओं को जोड़ा जाए, और वहीं बांकीपुर पर जीतने के बाद प्रशांत किशोर ऐलान करते हैं कि 10,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी देंगे। और वहीं अगर बीजेपी की हार की बात करें तो चिराग पासवान कहते हैं गठबंधन में तालमेल की कमी थी, कोऑर्डिनेशन नहीं था गठबंधन में। तो वो ये क्या बता रहे हैं कि जो जीत प्रशांत किशोर की हुई है वो ये बताती है कि बीजेपी गठबंधन में आपसी सहमति नजर नहीं आती, यानी कि नाराजगी थी। क्या सीट को लेकर नाराजगी थी, या फिर प्रचार प्रसार को लेकर नाराजगी थी, या फिर किस पार्टी को आगे करना चाहिए था इसको लेकर नाराजगी? देखिए बिल्कुल चिराग पासवान की बात इस लिहाज में भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर जिस तरह चुनाव जीते हैं, क्योंकि गठबंधन जितना मजबूत है, जिसमें जेडीयू नजर आती है, एलजेपीआर नजर आती है, बीजेपी नजर आती है, जिस तरह मांझी वहां पर नजर आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा दिखाई पड़ते हैं, यानी एक बड़ा कह सकते हैं वोट बैंक इन 4-5 पार्टियों के पास में है। लेकिन उन सब के बावजूद भी प्रशांत किशोर की जीत ये बताती है कि क्या बीजेपी खेमे के अंदर और क्या जो एनडीए खेमे के अंदर आपसी तालमेल का अभाव था। क्योंकि हमने देखा नीतीश कुमार को लेकर बातें कही गई कि भाई उनको भी होना चाहिए था, चिराग पासवान जिस तरह के नेता हैं उनको भी होना चाहिए था। तो ये कहीं ना कहीं वजह बना कि यहाँ पर जो बीजेपी को हार मिली, जो एक कोऑर्डिनेशन एनडीए कुनबे में होना चाहिए था वो नजर नहीं आया। और जो आप बात कह रहे थे कि क्या प्रशांत किशोर की जैसी ही कह सकते हैं कि बयानबाजी अब चिराग पासवान करते हुए दिखाई पड़ते, चूंकि धर्म जाति की बात नहीं करते और जो वोट साधने के लिए उलझुल बयानबाजी नहीं करते, सधे हुए अंदाज में बात रखते हैं, और वैसा ही जो प्रशांत किशोर है बात करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो देखिए हर राजनीतिक तौर पर हम देखें तो हर एक पार्टी के पास में अपनी इंडिविजुअल विचारधारा होती है, और समय के साथ में जब उनको अपनी विचारधारा से जुड़े हुए लोग मिलते हैं तो विचारधारा का मिलन अगर एक बार हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं, गठबंधन होते हुए दिखाई पड़ते हैं। हालांकि अभी इसमें भी बहुत जल्दबाजी हो जाए, क्योंकि प्रशांत किशोर ने अभी बांकीपुर चुनाव जीता है। उनकी पार्टी बिहार के अंदर कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं बनी, लेकिन हाँ इस जीत के बाद ऐसा लगता है कि बिहार के अंदर जन स्वराज जो बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। तो क्या आने वाले समय में चिराग पासवान भी इस तरफ जो है देखते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत शुरुआती मामला है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं कर सकते। लेकिन प्रशांत किशोर की जो रणनीतिक तौर पर अपनी समझ रही है और अपना जो अनुभव रहा है, क्योंकि बीते दिनों हमने महाराष्ट्र में भी उनको देखा जहां सुनेत्रा पवार के साथ में वो बैठकर जो है मीटिंग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो क्या वो भी अब अपनी पार्टी को नेशनल लेवल तक लेकर आना चाहते हैं? क्या बिहार से निकलकर और राज्यों में भी अपनी पार्टी को बड़ा करना चाहते हैं? और वैसे ही चिराग पासवान भी यहाँ पर ये कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। कभी दिल्ली में चुनाव लड़ते हैं, झारखंड में चुनाव लड़ते हैं, उत्तराखंड की तैयारी करते हैं, पंजाब की तैयारी करते हैं, और उत्तर प्रदेश में तो कम से कम जो है 403 सीटों की तैयारी करते हैं। तो अपने आप में ये पता चलता है कि दोनों ही जो बड़े चेहरे बिहार के हैं, क्या आने वाले समय में पॉलिटिकल तौर पर कोई गठबंधन करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि राजनीति की जो विचारधारा है वो लगभग बराबर दिखाई पड़ती है। बिल्कुल। अब ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने बयान तो दे दिया है, लेकिन अब चुनाव के दौरान ही पता चलेगा कि आखिरकार करना क्या। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जब बैठक एनडीए की होगी, जब सीटों को लेकर बंटवारा किया जाएगा, तो क्या चिराग पासवान को मन मुताबिक सम्मानजनक सीटें मिलेंगी या फिर नहीं, और अगर नहीं मिलती हैं तो तब चिराग पासवान क्या करेंगे। जैसा शुरुआत में उन्होंने कहा कि ये अपनी पार्टी को 403 सीटें यानी कि यूपी की सभी सीटों पर मजबूत करेंगे, तो क्या इसी राह को अपनाएंगे कि सभी सीटों पर अपनी पार्टी को उतार देंगे चुनाव लड़ने के लिए, या फिर बीजेपी जैसा करती है उसे मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे? आपको क्या लगता है इस बयान के आधार पर और यूपी विधानसभा चुनाव के आधार पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।